तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइट बीम क्लासेस। सो अभी आज हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, है ना। अभी न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स ये तो बड़ा ही इजी सा छोटा सा टॉपिक है ना, जिसको हम अगले 30 मिनट में कवर कर लेंगे और अगले ही 30 मिनट के अंदर अंदर हमें पूरा का पूरा डाइजेशन जो है बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा, पार्ट्स भी समझ में आ जाएंगे और पार्ट से जुड़े हुए जो हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं रोल की किस पार्ट में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, वो सारा का सारा प्रोसेस अभी के अभी हम एक लोग को क्लियर हो जाएगा। तो बिल्कुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ हमें यहाँ पर इस पूरी प्रोसेस को समझ लेना है। तो ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स का अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो ह्यूमन बींग्स न्यूट्रिशन कैसे लेते हैं। देखो, ह्यूमन बींग्स के न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, होलोजोइक है। होलोजोइक का मतलब, होलोजोइक बेटा वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है ना सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड को कंज्यूम करता है। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स फूड को कंज्यूम करते हैं। अब ये जो कॉम्प्लेक्स फूड है ये क्या है, अब हमारी बॉडी में क्या है ना, गॉड ने ना बड़ा अच्छा सा एक सिस्टम दिया है। वो अच्छा सा सिस्टम है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसकी वजह से ना हम जिंदा भी हैं और अदर सिस्टम भी हैं उसकी वजह से भी जिंदा हैं। लेकिन ये एक छोटा सा है हमारा सिस्टम जिससे हम क्या कर रहे हैं, फूड को बॉडी में ले जा रहे हैं, फूड हमारी बॉडी में जाके टूट जा रहा है और हमें मिल रही है ताकत और हम इतने अच्छे अच्छे काम कर पा रहे हैं ना, इतना पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल पूरा का पूरा एक सिस्टम बिल्कुल डिटेल डिस्कशन करेंगे। अभी हम बिल्कुल स्ट्रिक्टली अडेयर रहें यहीं पर, ठीक है। कहीं जाना नहीं है कि इसको इधर स्किप कर दें, स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो ह्यूमन बींग्स है, ह्यूमन बींग्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है बेटा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ये क्या करते हैं, सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी में लेकर जाते हैं और फिर बाद में मतलब बॉडी में जाने के बाद वो जो फूड है हमारी बॉडी में टूटता है। अब होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भाई अलग क्यों है, डिकम्पोजर क्यों है हमसे अलग, या पैरासाइटिक सेप्रोफाइटिक क्या थे कैसे अलग हो गए, या हमारे पास क्या स्पेशल है। भाई हमारे पास बहुत कुछ स्पेशल है। हमारे पास सॉरी हमारे पास स्पेशल जो है वो क्या है, सबसे पहले ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, ये कुछ प्रोसेस को इंक्लूड करता है, कुछ प्रोसेसेस आते हैं। कौन से प्रोसेस आते हैं बेटा, सबसे पहला नंबर 1 होता है इंजेशन, ठीक है। इंजेशन, इंजेशन। दूसरा हमारा होता है डाइजेशन। तीसरा है हमारा एब्जॉर्प्शन, ठीक है। फोर्थ हमारा आता है बेटा एसिमिलेशन। फिर फिफ्थ हमारा क्या आता है, हमारा आता है ईजेशन। देखो यहाँ पर कुछ दो तीन बातें हैं जो हमें बहुत ध्यान में रखनी है। वो क्या है, देखो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड को कंज्यूम करता है, गेन करता है बॉडी में, और वो फूड जो है कुछ इन 5 प्रोसेस के थ्रू हमारी बॉडी में टूटता है। और यही हमारी बॉडी की ब्यूटी है, यही बॉडी हमारी बॉडी में कुछ स्पेशल है। कैसे स्पेशल हो गया, देखो इंजेशन का मतलब क्या हुआ, इनटेक, मतलब हमने ये जो खाना निगल लेते हैं ना, ये 5 प्रोसेस को एकदम क्विक डिटेल में समझ लेते हैं। इंजेशन मतलब ये जो हमने क्या किया, हमने इस फूड को क्या किया, निगला है, बॉडी में निगला है, तो ये क्या हो गया, हमारा इंजेशन हो गया। अभी क्या डाइजेशन, अब जो फूड हम लोगों ने निगला है ना, स्वालो किया, उसका क्या हो जाएगा बेटा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, वो टूट जाएगा। जैसे ये ब्रेक डाउन होगा तो ये क्या कर लेगा, ये क्या करेगा, हमारे ब्लड में एंटर हो जाएगा, इट विल एंटर इनटू द ब्लड। जो खाना हमने निगला है, जो खाना हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन हो गया, वो हमारी बॉडी से सीधा कहाँ जाएगा, हमारे गट से कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारे ब्लड में चला जाएगा। जैसे कोई भी चीज हमारे ब्लड में पहुंच गई ना, इसका मतलब वो चीज हमारी बॉडी में पहुंच गई। अब ये ब्लड में पहुंच गया तो अब हमारी सेल क्या करेंगी, सेल इस फूड को, इस ये जो फूड जो है हमारे ब्लड में जो एंटर हुआ है उसको हमारी सेल क्या करेंगी, यूज करेंगी। और इसी यूज को, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन के लिए बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, उनको समझ ही नहीं आता भाई बोला क्या जा रहा है। एसिमिलेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि भाई एसिमिलेशन का मतलब है कि जो हमारी बॉडी है ना, वो जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में पहुंचा है, वो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी कैसे यूज करेगी। बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी अच्छी चीजें होती हैं जो हमें ना थोड़ा धीरे 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 समझ में आएंगी, बायोलॉजी की यही ब्यूटी है। देन इजेशन की बात करें, इजेशन मतलब भाई ठीक है, बॉडी में आ गया फूड, हमारी सेल ने यूज कर लिया। अब क्या ना, जितना हमने फूड खाया ना, हमारी बॉडी को सारा फूड नहीं चाहिए, बॉडी को लगता है कि बस जितनी मेरी जरूरत थी फुलफिल हो गई। ये कुछ ऐसा फूड आ गया ना जैसे कि वो बॉडी में डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, है ना, अनडाइजेस्टेड फूड। अब अनडाइजेस्टेड फूड में सबसे पहली मेजर कैटेगरी क्या होती है, सोचो सोचो क्या होती है, वो होते हैं फाइबर। बेटा हमारी बॉडी में ना फाइबर कभी डाइजेस्ट नहीं होते, ब्रेक डाउन नहीं होते, ये चीज याद रखनी है ना। इजेशन की बात करें तो दैट इज
रिमूवल, है ना, जो हमारी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ ना बेटा, जो फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो पाया या नहीं होता, वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, दैट इज ईजेशन। अब यहाँ पर एक चीज, छोटी सी बात मैम की समझ लेनी है कि ईजेशन और एक्सक्रीशन दो अलग चीजें हैं, लोग इन्हें कर देते हैं कंपेयर, वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें इनको ना मिक्स नहीं कर देना भाई, इजेशन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन इजेशन अलग है, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं हम, एक एक करके सारी की सारी प्रोसेस, ये सारे के सारे प्रोसेस क्या है हमारे बॉडी में होते हैं। सो नाउ लेट्स बिगिन विद दी डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना बेटा, उसका एक और नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल, बिल्कुल ध्यान से समझ लेना, एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। फ्रॉम माउथ, हमारे मुंह से एनएस तक का जो एक रास्ता है, एक पाथवे है, जो इस पूरे रास्ते से गुजरते हुए हमारा जो फूड है वो टूट जाता है, उसको क्या बोल रहे हैं बेटा, एलिमेंट्री कैनाल बोल रहे हैं, ठीक है। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है ना, जो हमारा सिस्टम है। अब डाइजेस्टिव ट्रैक में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमारे उसमें क्या आ जाता है बेटा, ओरल कैविटी। क्या आ जाता है, ओरल कैविटी। भाई ओरल कैविटी मतलब क्या, हमने तो पहले सुना ही नहीं, मतलब हमारा ये जो माउथ है ना, इसके थ्रू क्या हो रहा है, ओरल कैविटी के थ्रू ही तो जो फूड है वो हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है। तो ओरल कैविटी के लिए हमारे पास क्या, ओरल कैविटी ना सिर्फ एक कैविटी नहीं है, ये एक सिर्फ ये नहीं कि बस हमारे, हमने मुंह में खाना डाला और बस हमारे पेट में पहुंच गया, नहीं, बहुत लंबा रास्ता है। जैसे कि अब ओरल कैविटी की बात की जाए तो ओरल कैविटी में क्या क्या चीज़ें आती है बेटा, लिप्स आते हैं हमारे, अपर एंड लोअर लिप्स आते हैं, हमारे टीथ आ जाते हैं इसमें, ठीक है। इसके बाद हमारी टंग आ जाती है, फिर और क्या हमारे पास, देखो उसके बाद हमारे आ जाता है सेलाइवरी ग्लैंड्स, हाँ जी, सेलाइवरी ग्लैंड्स, इनको कैसे भूल सकते हैं हम, ये तो बड़े ज़रूरी हैं, क्योंकि इनकी वजह से ही तो हमें क्या मिल रहा है, इनकी वजह से बेटा हमें मिलता है सेलाइवा। क्या मिलता है, सलाइवा, जो कि बड़ा ज़रूरी है। अब एक एक करके सबके बारे में देखते हैं। देखो लिप्स की बात करें तो ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं कि फूड जो है ना वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर हो जाए, मतलब ओरल कैविटी में उसको होल्ड करने के लिए। टीथ का एक छोटा सा पॉइंट जो आपको याद रखना है, टीथ दैट इज, कितने टीथ होते हैं हमारी बॉडी में बताओ, सबको पता है ना, 32 टीथ होते हैं। तो डेंटल फॉर्मूला क्या है हमारा, 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। देखो ये कभी कभी चांसेस होते हैं कि हमसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द डेंटल फॉर्मूला। देखो ये जो हमारी दांत है ना, जो इनका काम क्या है, इनका रोल क्या है, इनका रोल क्या है बेटा, च्यू करने के लिए, है ना, च्यू करने के लिए, जो हमारा फूड है, जो हार्ड सॉलिड फूड है उसको ग्राइंड करने का काम किसका है, टीथ का है। अब बात कर लेते हैं टंग की। टंग का क्या काम है ना, टंग का क्या काम है, टंग जो कि क्या है बेटा, हमारी मस्क्यूलर ऑर्गन है ना, मस्क्यूलर ऑर्गन होता है ये, है ना, जिसका क्या काम है, इसका रोल क्या है, रोल है बेटा इसका मिक्सिंग विद सलाइवा, दैट इज द मिक्सिंग ऑफ फूड विद सलाइवा। ये क्या करता है ना, हमारे फूड को जो हमारे मुंह में है उसको क्या कर दे रहा है, उसको मिक्स कर दे रहा है, किसके साथ, सलाइवा के साथ, इसके साथ, सलाइवा के साथ ये क्या कर रहा है, हमारे फूड को मिक्स कर देता है। दैट इज जो टंग है, इट हेल्प्स टू मिक्स द फूड विद द सलाइवा, ठीक है। ये हो गया। अभी बात करते हैं सलाइवरी ग्लैंड की। अब सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो भाई हमारी बॉडी में कितने सलाइवरी ग्लैंड है, हमारी बॉडी में बेटा टोटल 3 पेयर, 3 पेयर जो है वो सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं। अब भाई सलाइवरी ग्लैंड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है ना मैम, इतना इनको इतना लाइक हाईलाइट क्यों कर रहे हो आप। सो हाईलाइट करने का रीज़न ये है बेटा, सलाइवरी ग्लैंड जो कि 3 पेयर्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, 3 पेयर, ठीक है। ये क्या करते हैं बेटा, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोले तो सलाइवा बना रहे हैं, ठीक है, सलाइवा जो हमारे माउथ में है। सलाइवा, अब ये नहीं कि सलाइवा अच्छा नहीं है या कुछ भी, सलाइवा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। हाउ इट इज पॉसिबल या इम्पॉर्टेंट, दैट इज सलाइवा की बात की जाए बच्चे, तो सलाइवा क्या कर रहा है, सलाइवा फ्लूइड है, ठीक है। सलाइवा क्या है, एक फ्लूइड है जो कि मोस्ट प्रोपोर्शन में क्या रहता है बेटा, वाटर है ना। इसमें क्या है, इसमें ना कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। सलाइवा एक फ्लूइड है जो हमारी ओरल कैविटी में फॉर्म होता है, और ये हमारी ओरल कैविटी से क्या करता है, ये ओरल कैविटी में हमारे जो फूड पहुंचा है उसका डाइजेशन में हेल्प करेगा। सो दैट इज क्या हो गया, सबसे पहले अगर हम देखें तो क्या कर रहा है ये, देखो सलाइवा में क्या प्रेजेंट है बेटा, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज,
ठीक है, ये एंजाइम है, इसके नाम को बहुत अच्छे से याद कर लेना है, सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवा में एक एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, और ये सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है बेटा, ये करता है हमारे ना जो हमने खाना खाया, देखो जो हमने फूड खाया था, याद है मैंने बताया था फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में जो फूड स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में। फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बना, स्टोर हो गया स्टार्च में। अब हम जो फूड कंज्यूम कर रहे हैं हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है स्टार्च। ठीक है, हमें क्या मिल रहा है, स्टार्च। तो सलाइवरी अमाइलेज ये क्या करेगा बेटा, सलाइवरी अमाइलेज क्या कर देगा, स्टार्च को तोड़ देगा, किसमें, माल्टोज में। किसमें तोड़ देगा, माल्टोज में तोड़ देगा। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, मैं इसको ए मार्क कर रही हूँ। ठीक है, ऐसी बहुत सारी प्रोसेस आती रहेंगी। ए इसको इंपॉर्टेंट कर लेना है, हमने इसको बॉक्स में भी बंद कर लेना है। ठीक है, दैट इज हमारे ओरल कैविटी के कुछ पार्ट्स हो गए, और हमने क्या देखा, हमारे ओरल कैविटी में सलाइवा प्रेजेंट है। सलाइवा में एंजाइम होता है सलाइवरी अमाइलेज, जो कि क्या करता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, स्टार्च जो कि क्या है बेटा, स्टार्च जो कि क्या है, शुगर है ना, और क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 2 पार्ट की, है ना। अभी क्या था, हमारी एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल जो है ना पूरी की पूरी वो कितनी है बेटा, वो टोटल 9 सेंटीमीटर की होती है। याद रखना, ये जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है वो कितने सेंटीमीटर की है, 9 सेंटीमीटर की है। अभी ओरल कैविटी हो गई है ना, अभी खाना जो था हमने क्या किया, अच्छे से चबा लिया, उसमें पूरा अच्छे से सलाइवा मिक्स हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का कहाँ हो गया, हमारे ओरल कैविटी में हो गया। अब फूड कहाँ जाएगा, अब फूड पहुंचेगा दूसरे पार्ट में। भाई आगे भी तो जाना है, यही नहीं रह जाएगा फूड, है ना। दूसरा पार्ट आ गया बेटा हमारा फेरिंग्स। ये जो है ना फेरिंग्स, फेरिंग्स का एक छोटा सा ट्यूब है, एक फनल शेप का ट्यूब है, जो कि क्या प्रेजेंट है, हमारे आफ्टर ओरल कैविटी प्रेजेंट होता है। ये जो फेरिंग्स है ना, ये जब अभी हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे ना उसमें भी सेम पढ़ने वाले हैं। अब फेरिंग्स की बात की जाए कि भाई फेरिंग्स क्या कर रहे हैं, तो फेरिंग्स को देखा जाए तो फेरिंग्स क्या, एक फेरिंग्स एक फनल शेप का, फेरिंग्स एक फनल शेप का ऑर्गन है। ठीक है, क्या है, फनल शेप का, फनल शेप का एक ऑर्गन है, जो जिसका रोल क्या है, अगर रोल की बात की जाए तो रोल क्या है, इट इज ए कॉमन पैसेज। रोल इज कॉमन पैसेज। किसका कॉमन पाथ है, क्या कॉमन है इसमें, कॉमन क्या है, कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। मतलब ये ना एक एक ट्यूब है, एक फनल सा एक ट्यूब है, जिससे क्या हो रहा है ना, फूड जो है हमने जैसे ही निगला ना, जैसे फूड हमारे अंदर गया तो फेरिंग्स से सीधा कहाँ पहुंच गया, नंबर थर्ड हमारा सीधा कहाँ पहुंच गया, ईसोफेगस में। कहाँ पहुंच गया, ईसोफेगस में। अब ईसोफेगस की बात की जाए ना, ईसोफेगस में क्या हो रहा है, सो ईसोफेगस में हो क्या रहा है, चलो देख लेते हैं क्या हो रहा है। ईसोफेगस होता क्या है, अब देखो, ईसोफेगस, प्रोनाउंसिएशन गलत नहीं करना, ओ जरूर लगता, ओसोफेगस नहीं होता, हमेशा ईसोफेगस होता है। ठीक है, ईसोफेगस की बात की जाए बच्चे, तो ईसोफेगस जो कि क्या होता है, जो है हमारा एक लॉन्ग ट्यूब है ना, क्या है ये, हमारा एक लॉन्ग ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब है, जिसका क्या काम है, एक चीज कि ईसोफेगस में नो डाइजेशन, ईसोफेगस में कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होता, नो डाइजेशन अकर इन ईसोफेगस। देखो ईसोफेगस हमारे एक ना सिंपल सा ट्यूब होता है, ठीक है, जिसकी बात की जाए ना, जिसको हम कॉमनली क्या बोलते हैं बेटा, फूड पाइप। देखा ना, घर में कभी कभी बात करते हैं फूड पाइप, ऐसा फूड पाइप के बारे में वर्ड, ये टर्म हमने सुना हुआ है, फूड पाइप। तो फूड पाइप तो कॉमन बोल देते हैं घर में, बट हम तो बायोलॉजी के बच्चे हैं ना, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है, हमें तो पता होना चाहिए ना। तो क्या बोलते हैं, ईसोफेगस, है ना, ईसोफेगस लॉन्ग ट्यूब है जिसमें कोई डाइजेशन नहीं होता। बट इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, क्योंकि ये जो लॉन्ग ट्यूब है किसका बना हुआ है, मस्कुलर है। क्या है, मस्कुलर है, मस्कुलर ट्यूब है। क्योंकि ये मस्कुलर ट्यूब है तो इसमें क्या होगा बच्चे, इसमें होगा ये कि इसमें ना जो मसल्स है इनमें क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स होते हैं इसमें। क्या होते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। अब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, पेरिस्टाल्टिक, पेरिस्टाल्टिक, ध्यान से देखो, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए, है ना। हम लोग क्या करते हैं जब लिखने जाते हैं, हम जल्दी में होते हैं, इतनी जल्दी में होते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हमें स्पेलिंग क्या लिखनी थी, है ना। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस भी बोलते हैं। अभी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है ये क्या है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की बात की जाए तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बेसिकली क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, या फिर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन तो हमें अगर टफ लग रहा है तो एक और इजी टर्म मैम बता देंगे, जैसे कि वेवी मोशन, वेवी मूवमेंट ऑफ आवर मसल्स। हमारी जो मसल्स है ना उनमें जो वेवी मूवमेंट होता है ना, वेवी मूवमेंट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ईसोफेगस। सिंपली कैसे वेवी मोशन हो रहा है, ये
ये ट्यूब है जिसमें क्या हो रहा है बेटा, वेवी मोशन हो रहा है। ट्यूब है जिसमें क्या, वेव हो रहा है, वेवी मोशन हो रहा है। अब इस वेवी मोशन की वजह से क्या है, ये जो फूड है ना, ये जो हमारी बॉडी में जो फूड आ रहा है, जो हमने खाया था, ये फूड धीरे 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 क्या है, धकेलता हुआ कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे। नीचे अगला ऑर्गन आ जाएगा हमारा, ठीक है। अभी क्या है, ईसोफेगस जिसको हम फूड पाइप कह रहे हैं, लॉन्ग ट्यूब है जो कि मसल की बनी हुई है, जिसमें कोई डाइजेशन नहीं होता है। और क्या होता है, इससे हमारा फूड क्या सीधा सीधा जल्दी जल्दी रैपिडली नीचे की तरफ मूव करता है। और इस पॉइंट को भूलना नहीं कि इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। अभी देखो, अभी क्या हुआ कि जो ये, जैसे कि ये हमारा क्या था, ईसोफेगस, ठीक है। ईसोफेगस से सिंपली क्या हुआ, अभी जो फूड है हमारा वो कहाँ पहुंचा, ये क्या है हमारा, ये एक ट्यूब, ईसोफेगस है ना, ईसोफेगस। अभी क्या है, स्टमक, ये क्या है हमारा, स्टमक है ना, क्या है, स्टमक है। अब स्टमक की बात की जाती है। अब अगला ऑर्गन हमारा क्या आता है, अगला ऑर्गन हमारा आता है स्टमक, ठीक है, स्टमक। अब स्टमक क्या है, देखो स्टमक क्या है बेटा, हमारा जे शेप्ड ऑर्गन है। क्या है, जे शेप्ड ऑर्गन होता है, जे शेप्ड ऑर्गन है, ठीक है। ये क्या है, होलो है, अंदर से कैसा है, होलो सैक है, होलो, अंदर से खाली है ना। इसकी और बात की जाए तो और क्या है, देखो इसके ना कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ये, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, फंडस, है ना। ये बॉडी, ये एक सेकेंड, इधर फंडस नहीं, ये मैम ने बता दिया है गलत, है ना। जैसे कि ये क्या है, पाइलोरिक, पाइलोरिक बॉडी, और इधर क्या आता है हमारा, फंडस आता है। पार्ट्स इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पता होने चाहिए, है ना। यहीं से हमें समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। ईसोफेगस, ईसोफेगस के जस्ट नीचे क्या है, स्टमक है। स्टमक जो कि क्या है, जे शेप का ऑर्गन है। होलो सैक है, होलो मतलब खाली बैग है, खाली होगा तभी तो इसके अंदर फूड पहुंचेगा ना यहाँ पे। तो अभी क्या हुआ कि ये जो बैग है, इसकी इसकी और बात की जाए तो इसमें क्या है, इसमें भी कंटिन्यूसली बेटा क्या होता है, इसमें भी कंटिन्यूसली वेवी मूवमेंट्स जो होते हैं वो चलते रहते हैं, है ना। वेवी मूवमेंट्स जो है वो इसमें होते रहते हैं। अब वेवी मूवमेंट से क्या है, वेवी मूवमेंट जब चलेंगे तो फूड क्या है, अच्छे से इसके जो फ्लूइड है उसमें मिक्स हो जाएगा और अंदर अंदर क्या करता है, उससे आगे बढ़ता चला जाएगा। अभी क्या है, वेवी मोशन के साथ साथ में क्या हो रहा है, वेवी मूवमेंट्स हो रहे हैं, ओके डन। अभी क्या है, इसमें क्या प्रेजेंट है, इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें क्या है बेटा, स्टमक में क्या प्रेजेंट होता है, HCl, सबको पता है स्टमक में क्या प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है। HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड है भाई, और वो क्या है, बड़ा ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है हमारी बॉडी में। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैम एसिड हमारे स्टमक में, तो हमें कुछ नुकसान नहीं होता क्या, बेटा नहीं होता, क्योंकि अगर नुकसान होता तो अभी तक हम यहाँ तक पहुंचे नहीं होते ना। तो नुकसान या बॉडी को कुछ भी हार्म क्यों नहीं होता है, सो द रीजन इज, प्लीज ध्यान दें यहाँ पर, कारण क्या है। अब देखो जो हमारा स्टमक है ना बेटा, स्टमक, स्टमक में क्या है, यहाँ पर ना एक लाइनिंग होता है, ये स्टमक पर क्या है, अंदर की तरफ से थिक थिक लाइनिंग होता है। स्टमक में अंदर से क्या होता है, थिक लाइनिंग होता है। ये थिक लाइनिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, म्यूकस, क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन। स्टमक के अंदर क्या होती है, म्यूकस मेम्ब्रेन होती है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन क्या होती है, ये ना कार्बोनेट्स बाइकार्बोनेट्स की बनी हुई होती है। अब ये मेम्ब्रेन क्या करते हैं ना, ये म्यूकस मेम्ब्रेन स्टमक को HCl से बचाती है। HCl जो कि हाईली कोरोसिव है, अगर स्किन पे गिर जाए ना तो जला दे, लेकिन ये तो हमारे स्टमक में है। अब देखो नेचर कितना अच्छा है ना, नेचर हमें कितने अच्छे से बनाया है कि हमारी स्टमक में ना HCl है ना, बहुत ही हाईली कोरोसिव एसिड है, लेकिन ये हम पर कुछ असर नहीं कर पा रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारे स्टमक में क्या है बेटा, हमारे स्टमक में है बेटा कार्बोनेट, बोले तो म्यूकस का लेयर। म्यूकस एक ऐसा सब्सटेंस है जिसकी वजह से एसिड जो है ना हमारे स्टमक के कांटेक्ट में नहीं आ पाते, जो लेयर है ये, जो हमारी ये मेम्ब्रेन है, इसके कांटेक्ट में नहीं आ पाते, ठीक है। तो ये तो था HCl। अब इसके रोल की बात कर ले कि भाई इसका रोल क्या है ना, रोल क्या है, रोल HCl का रोल क्या। अब देखो HCl क्या एसिड है, अब एसिडिक एनवायरनमेंट में, एसिडिक pH पर क्या कोई भी माइक्रोब जो है वो नहीं सर्वाइव कर पाता। तो सबसे पहला रोल क्या है, किल्स माइक्रोब्स, माइक्रोब्स को क्या करता है बेटा, किल करता है, नंबर 1। नंबर 2 बात कीजिए, अब दूसरा और क्या कर रहा है, दूसरा ये कर रहा है, स्टमक में ना बेटा एक एंजाइम होता है जिसको क्या बोलते हैं, पेप्सिनोजन, क्या बोलते हैं, पेप्सिनोजन। ये क्या एंजाइम है, पेप्सिनोजन। ये क्या करता है बेटा, पेप्सिनोजन के ऊपर एक्ट करता है और पेप्सिनोजन को क्या कर देता है, जगा देता है, जागो, एक्टिवेट कर दिया, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, पेप्सिन में, पेप्सिनोजन से
पेप्सिन में। अब जैसे ये पेप्सिन बन गया, अब ये पेप्सिन क्या करेगा, पेप्सिन जो कि क्या है, एक्टिव एंजाइम है, ये बेचारा सो रहा था, इनएक्टिव एंजाइम था, अब ये क्या हो गया, एक्टिव हो गया, पेप्सिन बन गया। अब जैसे ही पेप्सिन बन गया, पेप्सिन पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन। बच्चे बोलते हैं मैम हम कैसे याद करेंगे इतना कुछ, हमसे तो याद ही नहीं होगा, है ना। याद, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, याद करने के सारे ट्रिक्स हैं हमारे पास, है ना, बस याद करने की जरूरत है। अभी क्या है, पेप्सिन प्रोटीन पर काम करता है और उसको किस में तोड़ देता है, उसको तोड़ देता है पेप्टाइड्स में, या फिर एक और वर्ड बोलते हैं पेप्टोन्स में, पेप्टाइड्स पे या फिर पेप्टोन्स पे। पेप्सिन क्या करेगा बेटा, प्रोटीन पर काम करेगा, प्रोटीन को तोड़ देगा किसमें, पेप्टाइड में और पेप्टोन में। जैसे कि समझ लेते हैं कि ये ना एक हमारी ना लंबी सी एक लॉन्ग सी चेन है, ये लॉन्ग चेन है हमारी प्रोटीन की, एक लॉन्ग चेन है। अब पेप्सिन आया, पेप्सिन ने क्या किया, तोड़ दिया, पेप्सिन ने तोड़ दिया, ये पी फॉर प्रोटीन था, है ना, पेप्सिन ने क्या किया, इसको तोड़ दिया, तो क्या हो गया, अब ये बेचारे अलग हो गए, टूट गए, छोटे 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 से क्या हो गए, ये पीसेस अलग हो गए, फ्रेगमेंट्स हो गए, तो इनको हम क्या बोल देते हैं, पेप्टाइड्स। क्या बोलते हैं इनको हम, पेप्टाइड्स। समझ आया, लॉन्ग चेन होता है प्रोटीन, उसको तोड़ दिया गया तो क्या बन गए, पेप्टाइड बन गए। अब क्या, जैसे यहाँ पर क्या हुआ, प्रोटीन बन गया, है ना, प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो गया स्टमक में, स्टमक में प्रोटीन का ब्रेकडाउन हो गया। अब मतलब अभी जो हमारा फूड आया था, मैंने बताया था ए, अब ये क्या है, बी, प्रोसेस नंबर बी कहाँ हो रही है, स्टमक में हो रही है। स्टमक में क्या हो रहा है, हमारे फूड का हो गया ब्रेक डाउन, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, अब भाई देखो हमारे फूड आया, उसमें थोड़ा थोड़ा सा हमारा स्टार्च टूट गया था सलाइवा में, थोड़ा सा भी हमारा प्रोटीन टूट गया है, तो यहाँ पर अब देखो, अब यहाँ पर क्या है, स्टमक में हमारा पी से प्रोटीन का हो गया जी ब्रेक डाउन, टूट गया, ठीक है। अब क्या है, फूड यहाँ से निकलेगा बाहर, है ना, फूड यहाँ से बाहर आना है। अब आप लोग खुद सोचो बेटा, ये जो यहाँ पर एसिड है ना, स्टमक में तो म्यूकस की लेयर थी, इसलिए एसिड का कुछ असर हुआ नहीं, है ना, एसिड का कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन यहाँ पर हमारी जो बेचारी इंटेस्टाइन है ना, इंटेस्टाइन्स, इनमें नहीं होती, ये तो बेचारी जल जाएंगे अगर इनमें एसिडिक फूड पहुंच गया तो क्या करना पड़ेगा, तो करना ये होता है बेटा, जैसे ही ये एसिडिक फूड, इस एसिडिक फूड जो स्टमक में ये जो एसिडिक फूड बनता है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं, काइम। स्टमक में जो एसिडिक फूड होता है उसको बोलते हैं काइम, याद रखना, चाइम नहीं बोलना प्लीज, कोई बच्चे चाइम बोलते हैं, कितना अच्छा लगता है सुन के, है ना, प्लीज प्रोनाउंस इट लाइक काइम, काइम मतलब एसिडिक फूड, ठीक है, काइम। अब ये जो काइम है, अगर ये इंटेस्टाइन में पहुंच गया ना, तो हमारे इंटेस्टाइन जल जाएंगी, बिल्कुल जल जाएंगी, कोरोड हो जाएंगे, अल्सर हो जाएंगे, तो इसकी वजह से अब इससे बचते कैसे हैं, सोचो सोचो कैसे बचा जाए, कैसे, कैसे बचते हैं बेटा, हमारे पास एक और अच्छा सा सिस्टम है। देखो नेचर ने ना हमें सब कुछ दिया है, बस हमें पता नहीं चलता। सो अब क्या, जैसे फूड यहाँ पर, ये हमारा फूड है, अब जैसे फूड क्या कर रहा है, इंटेस्टाइन में पहुंचना है, फूड कहाँ पहुंचना है, इंटेस्टाइन में। यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर हमारे ना कुछ वॉल्व लगे हैं, है ना, यहाँ पर वॉल्व क्या कर रहे हैं, वो फूड के एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल कर रहे हैं। हमारे स्टमक में फूड कितनी देर तक रहता है, हमारे स्टमक में फूड रहता है 3 से 4 घंटे तक, ठीक है, हमारे स्टमक में फूड रहता है बेटा 3 से 4 घंटे तक, फूड हमारे स्टमक में ही रहेगा। अब जैसे 3 से 4 घंटे तक फूड रहेगा, मतलब उसका पूरा ब्रेक डाउन होगा। 3 से 4 घंटे के बाद ये जो वॉल्व है ये खुल जाएंगे, जो एसिडिक काइम है वो इंटेस्टाइन में पहुंचेगा। अब जैसे एसिडिक काइम इंटेस्टाइन में पहुंचेगा, अब क्या होगा, वो प्रोसेस अब पढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। जैसे कि अभी नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट इंटेस्टाइन्स, क्या है, इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन हमारी कितनी, 2 टाइप की हैं, कैसी, लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मतलब ट्यूब्स, ट्यूब्यूल्स है, जो कि अप्रॉक्स 6 सेंटीमीटर की हैं, है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज क्या, लॉन्गेस्ट है, 6 सेंटीमीटर का स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जाए तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसके 3 पार्ट है, जैसे कि डिओडेनम, जेजुनम और फिर साथ में इलियम। डिओडेनम, जेजुनम,
इलियम, ये क्या 3 पार्ट है हमारे किसके, स्मॉल इंटेस्टाइन के। ये कुछ 3 पार्ट है जिसमें से हमारा जो डिओडिनम है ये क्या लॉन्गेस्ट पार्ट होता है ना, इसमें इससे हमारा क्या डाइजेशन शुरू हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 नाम बेटा बड़े ध्यान से याद रखना। अब क्या हो रहा है देखो, अब मैं यहाँ पे फिर से डायग्राम बना रही हूँ, है ना, मैम एकदम डायग्राम से समझा देंगे आपको बिल्कुल बढ़िया से। अब देखो फूड क्या था, स्टमक से, स्टमक में फूड का डाइजेशन हुआ, यहाँ पर कुछ वॉल्व लगे हुए थे, ठीक है। फूड क्या यहाँ से टूट गया, अब जैसे ही फूड यहाँ से ब्रेक डाउन हुआ, फूड ब्रेक डाउन होके क्या पहुंचा, यहाँ पर इंटेस्टाइन में आना है। अब एसिडिक काइम आएगा तो इंटेस्टाइन जल जाएगी, तो उसके लिए क्या होता है बेटा, यहाँ पर ना क्या पहुंचता है, बाइल। क्या पहुंचता है, बाइल। इंटेस्टाइन में क्या क्या पहुंच रहा है, इंटेस्टाइन में बेटा पहुंच रहा है बाइल, नंबर 1, ठीक है। और दूसरा क्या पहुंच रहा है यहाँ पर, इंटेस्टाइन में क्या पहुंच रहा है, पेनक्रियाटिक जूसेस, है ना, पेनक्रियाटिक जूसेस पहुंच रहे हैं हमारे इंटेस्टाइन में। तीसरा हमारे इंटेस्टाइन में और क्या पहुंच रहा है, हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच रहा है इंटेस्टाइनल जूसेस, है ना, इंटेस्टाइनल जूसेस हमारे इंटेस्टाइन में पहुंच रहे हैं। अब ये 3 चीजें यहाँ पहुंच रही है ना, अरे मैम इतनी सारी चीज़ें कैसी हो गई, इतनी सारी चीज़ें का फ़ायदा क्या है, फ़ायदा बहुत है। फ़ायदा जैसे कि यहाँ पर क्या है, वो क्या है इसका इंपॉर्टेंस, दैट इज अभी के 3 टाइप के सिक्रीशन, 3 टाइप के अलग अलग सिक्रीशन जो है हमारे इंटेस्टाइन में पहुँच रहे हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा बेटा, ये ना कई बार पूछ लिया जाता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है, पूरा जो एलिमेंट्री कैनाल में जो फूड है पूरा कहाँ ब्रेक डाउन हो रहा है, दैट इज कंप्लीट जो ब्रेक डाउन है ना, कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ फूड जो होना है वो कहाँ होता है, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। देखो अभी तक जो ओरल कैविटी से जो चीज़ें ब्रेक डाउन हुई हमारे स्टमक में पहुंची, और स्टमक में जो ब्रेक डाउन हुआ वो क्या था, वो इनकम्प्लीट था, पार्शियल डाइजेशन था, ठीक है। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में एकदम कंप्लीट डाइजेशन, मतलब जो भी फूड हमारी बॉडी में आया वो क्या पूरी तरीके से टूट जाएगा। क्यों टूट जाएगा, क्योंकि 3 अलग अलग टाइप के सिक्रीशन है। अब 3 अलग टाइप के सिक्रीशन, मैंने बोला कि भाई एसिडिक काइम अगर इंटेस्टाइन में पहुंच गया तो इंटेस्टाइन जल सकते हैं, तो जल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास बाइल है। बाइल क्या करेगा, बाइल क्या है, बेसिकली बाइकार्बोनेट्स होते हैं इसमें, है ना, बाइकार्बोनेट्स होते हैं और कार्बोनेट होते हैं, बस। इसमें ना कोई भी एंजाइम नहीं होता, बाइल में ना कोई एंजाइम नहीं होता, लेकिन उसके चीज़ें क्या, उससे फ़ायदे क्या हैं, बाइल में कोई एंजाइम नहीं है लेकिन वो क्या है, वो सॉल्ट्स हैं, उसमें क्या है, सॉल्ट्स हैं, कार्बोनेट सॉल्ट, बाइकार्बोनेट सॉल्ट्स प्रेजेंट है। ये सॉल्ट क्या करता है बेटा, ये क्या करते हैं, मेन बोले तो ये ना जो हमारा पीएच है, जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का पीएच, उसको क्या कर देते हैं बेटा, एल्केलाइन बना देते हैं। इंटेस्टाइन का एल्केलाइन पीएच मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, है ना, इंटेस्टाइन्स का एल्केलाइन पीएच मेंटेन करने में हेल्प कौन कर रहा है, हमारा बाइल कर रहा है। बाइल एक और नंबर 2 रोल एक और प्ले करता है, जैसे कि ये क्या करता है बेटा, ब्रेक डाउन या फिर हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स भी करवा रहा है ना, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स करवा रहा है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन से बोल सकते हैं, समझ सकते हैं कि फैट जो कि ना बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स फैट को क्या कर देता है, सिंप्लीफाई कर देता है, ठीक है। फूड जैसे ही आएगा, अब इंटेस्टाइन को कोई नुकसान नहीं है क्योंकि बाइल क्या कर देगा, उसका पीएच एल्कलाइन बना देगा, पीएच मेंटेन कर देगा। जैसे पीएच मेंटेन हो जाएगा उससे क्या होगा कि जो हमारे इंटेस्टाइन उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। नंबर 2 पेनक्रियाटिक जूसेस। पेनक्रियाटिक जूसेस में क्या है ना बेटा, पेनक्रियाटिक जूसेस में आ जाता है हमारा एक एंजाइम जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पेनक्रियाटिक अमाइलेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा बेटा, वो क्या करता है, जैसे लेफ्ट ओवर स्टार्च, जो भी लेफ्ट ओवर स्टार्च जो हमारी बॉडी में आ गया है ना, ये क्या कर देता है, उसको ना तोड़ देते हैं। उसको तोड़ेंगे तो क्या करेंगे, ये जो है स्टार्च को अगेन किस में तोड़ देंगे बेटा, ये तोड़ देंगे, क्या है यहाँ पे नाम ध्यान से याद रखें, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम है ना, पेनक्रियाटिक अमाइलेज एंजाइम है जो क्या करेगा बेटा, स्टार्च को तोड़ देगा किसमें, माल्टोज में, है ना, क्या तोड़ देगा, माल्टोज में ब्रेक डाउन कर देगा। अभी क्या, जैसे ही माल्टोज बन जाएगा, स्टार्च टूट गया माल्टोज में। अब बात करते हैं इंटेस्टाइनल जूसेस की। इंटेस्टाइनल जूसेस में अब इंटेस्टाइनल जूसेस कहाँ से आते हैं, देखो इंटेस्टाइनल जूसेस क्या है, इंटेस्टाइन से आते हैं। इंटेस्टाइनल जूसेस कहाँ से आते हैं, इंटेस्टाइन में ही बनते हैं। पेनक्रियाटिक जूसेस पेनक्रियास से आ रहे हैं, पेनक्रियाटिक जूसेस पेनक्रियास से आ रहे हैं, बाइल लीवर से आ रहा है, और इंटेस्टाइनल जूसेस इंटेस्टाइन में ही बनते हैं। बाइल कहाँ से आ रहा है, लीवर से, पेनक्रियाटिक जूस पेनक्रियास से, इंटेस्टाइनल जूस इंटेस्टाइन में बन रहे हैं। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर आता है हमारा एक और अगला प्रोसेस, दैट इज अब ये जो देखो, ये जो माल्टोज बन गया ना, ये जो माल्टोज बना है, इस माल्टोज को ना
उस माल्टोज को एक एंजाइम, इसी का भाई माल्टेज है ना, ये इसका भाई है, माल्टोज से माल्टेज, ये माल्टेज क्या कर देगा, इसको तोड़ देगा बेटा किसमें, ग्लूकोज में, ठीक है, ग्लूकोज में। अब जैसे ही ग्लूकोज में टूट जाएगा, अब अगला क्या बात, ये बात फैट्स की है ना, जैसे कि हमारे जो लिपिड्स हैं, जो भी हमारी बॉडी में फैट्स हैं है ना, इनका क्या करना है, इनको ब्रेक डाउन कराया जाएगा विद द हेल्प ऑफ लाइपेज एंजाइम है ना, ट्रिप्सिन है ना, ट्रिप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, वो क्या कर देंगे इनको, वो इसको तोड़ देंगे है ना, ट्रिप्सिन और लाइपेज क्या कर देगा, इसको तोड़ेगा और क्या बना देगा, इससे बना देगा क्या, फैटी एसिड्स, क्या बना देगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लीसरॉल, फैटी एसिड प्लस ग्लीसरॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, फैटी एसिड प्लस ग्लीसरॉल का फॉर्मेशन। लिपिड्स क्या करेंगे, ट्रिप्सिन है ना की हेल्प से ये क्या करेंगे, इसको लिपिड्स जो है लाइपेज से, लिपिड्स जो है ना, लिपिड्स जो है वो क्या कर रहे हैं बेटा, लाइपेज एंजाइम लिपिड्स को तोड़ रहे हैं, ठीक है, लाइपेज एंजाइम लिपिड को तोड़ रहे हैं। लाइपेज एंजाइम जो है, मैं दोबारा से लिख देती हूँ बेटा क्लैरिटी से, दैट इज ये जो लाइपेज एंजाइम है वो क्या कर रहा है, लिपिड्स को तोड़ रहा है, ठीक है, लाइपेज एंजाइम लिपिड्स को तोड़ रहा है किसमें, फैटी एसिड में। देन यहाँ पर अगली बात करें अब अगला और क्या, अगला ये है बेटा नेक्स्ट हमारे जो ये जो हमारे स्टमक में क्या बने थे, पेप्टाइड्स बने थे है ना, पेप्टाइड्स बने थे। अब ये पेप्टाइड्स क्या है, ट्रिप्सिन एंजाइम आएगा है ना, ट्रिप्सिन, पी से पेप्टाइड, पी से ट्रिप्सिन आ रहा है, तो ये टी से है लेकिन पी इसमें क्या है, पी की आवाज सुनेंगे तो ये किसमें टूट जाएगा, अमीनो एसिड्स में, किसमें टूट जाएगा, अमीनो एसिड्स में, अमीनो एसिड्स में। अब देखो स्टार्च टूट गया, प्रोटीन टूट गए, फैट भी ब्रेक डाउन हो गया, मतलब सब कुछ क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया, हमने जो कॉम्प्लेक्स फूड कंज्यूम किया था वो क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो चुका है। तो ये क्या है हमारा इंटेस्टाइन में क्या क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। अब बात करते हैं ना स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में ना, थोड़ी सी चीज़ें और समझ लेते हैं जो बाकी हैं अभी हमारी समझनी। दैट इज़ वो ये कि जैसे कि जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में मैम ने बोला कि कंप्लीट डाइजेशन होता है, तो ऐसा क्या स्पेशल है स्मॉल इंटेस्टाइन में, बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होते हैं ना, विलाई प्रेजेंट होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, विलाई प्रेजेंट है, क्या है ये, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, विलाई, विलाई का ना थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, ये ना सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, क्या करते हैं बेटा, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। अब क्या है, अब इनके अंदर अब दूसरी चीज सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, इंटेस्टाइन देखो ना कितनी स्पेशल है हमारी, आते जिसको हिंदी में बोल रहे हैं कि ये क्या है, इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है जो सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं, इसका क्या काम है वो भी देखेंगे। इसमें क्या इंटेस्टाइन में इतने सारे एंजाइम्स, इतने सारे जूसेस पहुंच रहे हैं जिसकी वजह से हमारा सारा का सारा फूड कहाँ जाके ब्रेक डाउन हो रहा है, हमारे इंटेस्टाइन में जाके ब्रेक डाउन हो रहा है ना। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, दैट इज के अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक और छोटी सी बात बाकी है, वो ये कि ये जो विलाई है ना बेटा, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है, ये जो मैम ने बना दिया ना ड्राइंग, तो ये ड्राइंग नहीं है, ये क्या है, ये हमारे इंटेस्टाइन में ही प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या है ना, इसमें बहुत सारा क्या होता है, ब्लड सप्लाई होती है, इनमें क्या है, बहुत सारी ब्लड सप्लाई है। हमारे पूरे गट में जो हमने फूड खाया है ना, जो खाना खाया है वो सारा का सारा ना क्या है, वो इंटेस्टाइन से ही हमारे ब्लड में आ जाएगा। जैसे कि ये क्या हमारी विलाई में क्या बहुत सारे ब्लड वेसल हैं। अभी क्या जैसे ही जो भी फूड हमारा यहाँ पहुँचा, हमारी बॉडी ने एंजाइम से इतनी मेहनत करके सारे फूड का ब्रेक डाउन किया। अब ये जो फूड यहाँ पर है ना, ये जो फूड यहाँ पर प्रेजेंट है इंटेस्टाइन के यहाँ पास में, यहाँ से ये फूड सीधा कहाँ एंटर कर जाएगा, हमारे ब्लड में। कहाँ एंटर कर गया, ब्लड में। और इजी कर दे तो सीधा आ गया ब्लड में, इधर क्या हमारा ब्लड है, ठीक है, तो सीधा यहाँ से फूड क्या हुआ, जंप किया, कहाँ आ गया, ब्लड में आ गया। तो बेटा ये जो एक प्रोसेस है ना, द मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड है ना, इनटू ब्लड, मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड, इसको हम क्या बोल रहे थे, इसको हम बोल रहे हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या बोलते हैं बेटा, इसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। मींस हमारे इंटेस्टाइन में पूरा कंप्लीट डाइजेशन हो गया, कंप्लीट ब्रेक डाउन हो गया। अब ये जो फूड ब्रेक डाउन हुआ था, पूरा फूड टूट गया था, अब वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा हमारे ब्लड में, क्योंकि मैंने बताया था हम लोग क्या है, हम लोग होलोजोइक है। होलोजोइक का मतलब जो भी फूड हमारी बॉडी जब तक ब्लड में नहीं पहुंचेगा हमारी बॉडी उसको यूज नहीं कर पाएगी, ठीक है। फूड कहाँ पहुंच गया, हमारे ब्लड में पहुंच गया। अब जैसे ही फूड हमारे ब्लड में पहुंचा, द एंट्री ऑफ डाइजेस्टेड फूड इनटू द ब्लड इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। देखो जैसे कि ये क्या है, हमारी सी से
सेल है, ये क्या है, बी से ब्लड है। अब ये ब्लड से जो फूड था सीधा कहाँ आ गया, सेल में आ गया। इसको हमने क्या बोल दिया, एब्जॉर्प्शन बोल दिया, है ना। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। अभी क्या, जो फूड अभी हमारा सेल के अंदर आ गया, ब्लड से सीधा कहाँ आ गया, ब्लड से सीधा पहुंच गया सेल के अंदर। अब सेल क्या करेगी, सेल इस न्यूट्रिशन को यूज करेगी। जैसे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है ना। फैट हमें क्या करते हैं, फैट हमें गर्मी देते हैं, है ना, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। तो ये सब कुछ, ये जो बॉडी या जो ये जो सेल्स हैं जो इस न्यूट्रिशन को यूज करे, इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोलते हैं एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन, है ना। देखो इंटेस्टाइन इतनी स्पेशल इसीलिए होती है ना, इसीलिए क्योंकि ना इसमें बड़े सारे सिक्रीशन भी पहुंच रहे हैं, सारे के सारे इतने सारे एंजाइम आ गए, पूरा का पूरा फूड जो था वो ब्रेक डाउन हो गया। इतनी सारी ब्लड सप्लाई है, जो फूड था सीधा ब्लड में भी आ गया। ब्लड में आ गया तो अभी क्या होगा, ब्लड में आ गया तो अभी बॉडी इसको बड़ी इजीली यूज भी कर लेगी, बॉडी को एनर्जी भी मिल जाएगी, और हमारा जो हमने खाया है ना उसका खाने का कुछ ना कुछ फायदा भी होगा। अभी क्या, लास्ट जो हमारा पार्ट आता है वो क्या आता है हमारा, दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन। अब देखो एक छोटी सी बात जो याद रखना, वो ये याद रखना है, कभी पूछ लिया जाए ना कि लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन, ठीक है, नो डाइजेशन। लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ डाइजेस्ट नहीं होता है। लार्ज इंटेस्टाइन में ना बस जो बचा हुआ खाना या जो शायद एक्स्ट्रा वाटर जो समवेयर क्या हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच चुका है, कि बहुत सारा वाटर अगर बॉडी से बाहर निकलेगा तो भाई पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगा। सो फॉर दैट रीजन क्या है ना, इसमें क्या है, कोई डाइजेशन नहीं होता, बल्कि क्या होता है, इसमें होता है बेटा एब्जॉर्प्शन। किसका एब्जॉर्प्शन होता है, बड़ा बड़ा लिख दिया, बिल्कुल एकदम अच्छे से समझ लेना है। लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होता है किसका, वाटर का, है ना, वाटर का एंड सॉल्ट्स का, जो कि हमारी बॉडी से अगर निकल गए ना तो कमजोरी आ जाएगी, है ना, हॉस्पिटलाइज्ड हो जाते हैं हम अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए। तो अभी लार्ज इंटेस्टाइन के कितने पार्ट थे, लार्ज इंटेस्टाइन के भी छोटे से 3 पार्ट थे, जैसे कि कॉलन, सीकम और रेक्टम, है ना। रेक्टम जो कि क्या है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे लास्ट पार्ट होता है। इन 3 पार्ट में बेटा क्या हो जाएगा, इन 3 पार्ट में हो जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सॉल्ट, क्योंकि अगर ये एब्जॉर्ब नहीं हुए, बॉडी से बाहर निकल गए ना, तो हमें क्या होता है, बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, विच इज अगेन अ फैटल कंडीशन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं हो रहा। अब फाइनली एट द एंड, है ना, सबसे लास्ट क्या होगा हमारा, जो फूड अनडाइजेस्टेड था, जो फूड हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, जैसे कि फाइबर, है ना, जो हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होते ही नहीं है, वो क्या करते हैं बेटा, थ्रू एनएस, वो क्या करेंगे, थ्रू एनएस। एनएस अभी क्या होता है, एनएस क्या है, एनएस कौन सा पार्ट है, सिंपली हमारी बॉडी का ओपनिंग है ना, क्या है, हमारी बॉडी का ओपनिंग होता है, जिसकी वजह से क्या है, हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड है ना, जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाता है, बॉडी से आउट हो जाता है, बॉडी से बाहर। दैट इज द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, बॉडी से बाहर निकाल दिया, क्योंकि बॉडी में नहीं रख सकते। तो ये क्या है हमारा, बॉडी से बाहर आ गया थ्रू लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हमने क्या बोल दिया, जिसको हमने बोल दिया ईजेशन। क्या बोल दिया, ईजेशन बोला था ना मैंने। डाइजेशन में ब्रेक डाउन हो रहा है, इजेशन में बॉडी से बाहर, मतलब कि सारा का सारा फूड कहाँ आके टूट जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता, सिर्फ वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये था छोटा सा पार्ट हमारा। आई होप कि सबको बहुत अच्छे से समझ में आया। फिर आगे देखते हैं, बाकी हमारी छोटे छोटे हैं और भी, है ना, अदर और पार्ट्स के साथ हम वापस आएंगे, तो स्टे कनेक्टेड।